अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं न्यू पंजाब मशीन रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। मैं वॉशिंग मशीन और ड्रायर्स की वीडियोस अपलोड कर रहा था सीरीज़ में सुपर एशिया की। तो अगला जो मॉडल है वो हम डिस्कस करेंगे इसकी बेबी मशीन और उसकी मोटर के बारे में। बेबी मशीन्स काफ़ी सारी कंपनीज़ बनाती हैं और काफ़ी सारे नामों से आती है। पाक के नाम से आती है, बहुत अच्छी मशीन है बेबी। उसके अलावा यूनाइटेड में आती है और बहुत सारे नाम एशिया में आती है। जो सबसे अच्छी इनमें जो जिसने ये ट्रेंड शुरू किया था बेबी वॉशिंग मशीन का, वो सुपर एशिया थी। और सुपर एशिया में जो पहला मॉडल आया था वो 110, उसी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरा मॉडल जो भी चल रहा है वो है 210। दूंगा बगैर पैसों। तो सुपर एशिया 110 है, ये सबसे पुराना मॉडल है जो बेबी मशीन में सबसे पहले आजमाया गया। और जिस टाइम से ये चल रहा है उस टाइम पे बेल्ट सिस्टम मशीनों में नहीं यूज़ किया जाता था। अगर आप स्टील की बहुत पुरानी मशीनें हो आपके पास तो उसमें भी डायरेक्ट मोटर वाली जो है ना सिस्टम लगा होता था। तो ये मोटर भी है जो अभी तक चल रही है और बहुत कम मैंने इसमें देखा, बहुत कम, तकरीबन ना होने के बराबर अभी तक इसमें कंप्लेंट है। तो ये इसकी मोटर है। पहले शायद देसी फिटिंग में आती थी, तो अभी तो चाइना फिटिंग में आती है। ये इसकी मोटर है और अच्छी कोर में है, तकरीबन 1.5 इंच की इसकी कोर है। और ये देखें इसकी शाफ्ट बिल्कुल छोटी सी होती है, तो ये डायरेक्ट शाफ्ट होती है। ये देखें ये इसकी परी है, ये इसका कट भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो कट के ऊपर सिंपली इसका कट लगा होता है और रूटर जो है इसका इस टाइप का होता है, वो सिंपली इसके अंदर शाफ्ट के अंदर टाइट हुआ होता है और ऊपर से फूल चल रहा होता है। ये है सिंपली 110। तो इसकी मोटर को भी थोड़ा सा एग्जामिन करते हैं। और इसका रूटर जो है ये बेसिकली है, अगर आपका रूटर ख़राब हो जाता है तो इसकी शाफ्ट कभी भी ख़राब नहीं होती। तो शाफ्ट को आपने रेग मार से पॉलिश ज़रूर करना है जब भी चेंज करना है, ठीक है। और ये आपको इजीली मिल जाता है मार्केट से। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपको। तो ये इजीली मिल जाता है। तो ये मोटर है इसकी, और कॉपर में मोटर आती है, चाइना फिटिंग में है। और इसका स्टिकर वगैरह भी एग्जामिन करते हैं अभी कैसा है। तो इसको 70 वाट इसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप इसको एम्पेयर मीटर पे चेक करेंगे तो ये तकरीबन 0.80 एम्पेयर लिखा हुआ है, तो ये तकरीबन 180 वाट की मोटर है। कैपेसिटर इसको 5.5 UF लिखा हुआ है, पर प्लस माइनस होता है। तो इसका मतलब ये है कि 1 पॉइंट आप कम भी लगा सकते हैं, 4.5 भी इस पे चल जाएगा। और 5.5 तो खैर चलेगा ही, और 6 भी चल जाएगा। 5.5 UF का कैपेसिटर यूजुअली मिलता नहीं है मार्केट में। 5 UF का कैपेसिटर मिलता है, या 6 UF का मिलता है, या 7.5 का मिलता है। तो 7.5 आपने इस पर यूज़ नहीं करना। वो प्रॉब्लम ये करेगा कि इसके बुशों को ख़राब कर देगा, इसके बुशों को गर्म कर देगा। बेल्ट वाला इसमें ऑलरेडी सिस्टम है नहीं है। तो ये इसकी मोटर है। तो और भी चीज़ें इस पर पढ़ लेते हैं। कनेक्शन इसके सिंपल हैं। ब्लू जो है वो मेन तार है, येलो और रेड जो है इसकी कैपेसिटर की तारें हैं। कैपेसिटर आपने मैक्सिमम जो यूज़ करना है 6 UF तक यूज़ करना है, और कम से कम आपने 4.5 UF का यूज़ करना है। पुरानी जो मोटर है वो कंपनी एडजस्ट कर लेती है, और नई मोटर की प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है बाकी कंपेयर अगर किया जाए बाकी मोटरों के साथ। तो अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि ये मोटर नहीं मिलेगी, तो हम इसको वाइंड करवा लें। कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा, जो चाइना फिटिंग की मोटरें हैं हमारे पाकिस्तान में, वो क्योंकि हम लोगों ने वाइंडिंग करनी होती है हाथों से, ये किसी से भी रिपेयर ऐसा इस तरह से नहीं होती जिस तरह से ये ओरिजिनल है, ठीक है। ये चेन वाइंडिंग है इसके अंदर, और ये मशीन से मोटर तैयार हुई होती है, ठीक है। इसमें तार भी ज़्यादा होती है उस हिसाब से, और फील्ड भी ज़्यादा होती है। अगर आप पुरानी मोटर कंपनी को देंगे और नई मोटर लेंगे तो ये आपको वाइंडिंग से सस्ती पड़ेगी। इस चीज़ का हमेशा याद रखिएगा। और वो नई जो होगी वो मशीन से तैयार हुई होगी भी कॉपर में। तो ये वाइंडिंग वाले चक्कर में आप ना पड़ा करें। वाइंडिंग में ये प्रॉब्लम होता है कि हम लोग वाइंडेड करते हैं हाथों से। पहला तो मसला ये आ जाता है उसमें, एक तो जो हम कॉइल बनाते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, और जो हमारी तार है ना बेसिकली जो हम 25 नंबर 26 नंबर यूज़ करते हैं वो होती है थोड़ी सी गेज में भारी। तो ये इनकी तार होती है इम्पोर्टेड, तो इसकी गेज थोड़ी सी कम होती है हमारे गेज के हवाले से, हमारी गेज के मुकाबले में। तो वो फिर फ़र्क ये आ जाता है कि जब हम मोटी गेज यूज़ करते हैं तो उतने ज़्यादा कॉइल और उतनी ज़्यादा जो टर्न है ना हम नहीं इसमें यूज़ कर सकते। तो फिर क्या होता है, या तो मोटर शॉर्ट हो जाती है। तो लोग इसका हल ये करते हैं, जो कॉइल जले होते हैं सिर्फ उतना ही डाल के, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं क्रॉस निकालना, क्रॉस निकाल देते हैं सिर्फ इस मोटर का। तो किसी भी भाई को ये नई मोटर चाहिए और ये बहुत आसानी से मिल जाती है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। ये मेरा कार्ड है, आप पाकिस्तान में है, किसी भी शहर से हैं, आपको वहाँ पे डिलीवर किया जा सकता है। आप खुद पिंडी में हैं, इस्लामाबाद में है, तो मेरे से मंगवा भी सकते हैं ऑनलाइन। किसी भी सिटी में ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, आके खुद भी ले सकते हैं। तो ये इसकी मोटर है। कोशिश करके, अल्लाह ना करे अगर कभी भी ख़राब हो, तो कोशिश करके इसकी नई मोटर ही लगाएं। इसमें यूज़ मोटर ना ये जो रिमाइंडेड है ना वो काम ना किया करें। ये पुरानी मोटर अच्छे पैसों में कंपनी ले लेती है, और नई मोटर आपको बड़े रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। तो वो एडजस्टमेंट करके आपको वाइंडिंग से कम खर्चा पड़ेगा। ये इसकी परी है, ईज़िली मिल जाती है।
तो अक्सर ये होता है कि बहुत ज़्यादा चलाने की वजह से हीटअप होकर ये परी जल जाती है, तो ये इजीली मिल जाती है। बाकी ये इसका रूटर है, शाफ्ट के साथ भी आता है, शाफ्ट के अलावा भी आता है, तो ये भी इजीली मिल जाता है। ये इसके एक सिंपल सी मशीन है और तकरीबन 2 जोड़े इसमें इजीली आपके धोए जा सकते हैं। एक छोटी सी फैमिली के लिए बहुत है, अगर आपने डेली ऑफिस गोइंग है तो इजीली ये मशीन ले सकते हैं। प्राइस वाइज भी बड़ी फिजिबल है और बड़ी मुनासिब मशीन है। तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।